आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ लहसुन का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप लोग लहसुन का ये खुफिया राज नहीं जानते तो आज की वीडियो देखने के बाद आप ये जान जाएंगे और आप लाजमी लहसुन को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ साथ बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए, आप सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और आपके बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाए। आप लोगों को हमेशा अपने घर वालों के सरों पर सलामत रखे। अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद दे, बेघरों को घर दे। आमीन सुमा आमीन। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनके मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमारे पास फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है, बहुत ज़्यादा जमा हुआ, बहुत ज़्यादा हार्ड है और इस तरह के गोश्त को आप लोग निकालने के लिए बहुत ज़्यादा देर लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार करना पड़ता है कि ये गोश्त कैसे अलग होगा। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा ज़बरदस्त कमाल का आइडिया दूंगी। आपके किचन में मौजूद एक चीज़ ऐसी है जिससे ये गोश्त बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा, बोटियाँ अलग अलग हो जाएंगी बिना मेहनत के और बिना टेंशन के। ये आइडिया हमारी नानी दादी के ज़माने के हैं और हम लोग इसको बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो आज की वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे ये खुफिया राज और ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। मैंने गोश्त के अंदर 2 टीस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है। अब आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। अब मैं गोश्त के अंदर हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर दूंगी और इसको हम कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब गोश्त को देखते हैं, मेल्ट हो चुका है, अलग हो जाएगा। हाँ जी, गोश्त की सारी बर्फ़ पिघल चुकी है और बोटियाँ अलग हो रही हैं और कुछ बोटियाँ मैं हाथ से अलग कर दूंगी। और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। हम लोग जब भी गोश्त को फ्रिज से निकालते हैं तो इसी तरह से नमक डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। आप लोग इस आइडिया को फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से गोश्त को अलग कर सकेंगे। इस तरह हम लोगों का वक्त बच जाता है और हम लोगों को जल्दी हो तो और भी ये आइडिया यूज़फुल है। और एक ख़ास बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोगों ने पुलाव बनाना है तो इस तरह से हड्डियों को एक साइड पर पैकेट बना लिया करें और पुलाव के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं और बहुत ही अच्छा मज़े का पुलाव बनता है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप इसको यूज़ भी करेंगे। इस तरह के ज़बरदस्त और कमाल के आइडिया के लिए भी अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अगर आप लोग भी इस तरह के साशे छोटे पैकेट इस्तेमाल करते हैं और आप लोग इसको हाफ़ इस्तेमाल करने के बाद हाफ़ इसी तरह से रख देते हैं, जिस वजह से आप लोगों का मसाला नमी की वजह से ख़राब हो जाता है और ये खुला हुआ होता तो इसमें कीड़े मकोड़े भी चले जाते हैं। आप लोगों ने आज के बाद इस तरह की गलती नहीं करनी। आप लोग इसको बिल्कुल रैप कर रखा करें। अपने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है और मेरे चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और ये बहुत ही सिंपल सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही कमाल की है। हम छोटे छोटे कामों को इस तरह से अंजाम देकर अपनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ा सकते हैं। इस तरह हमारा मसाला ख़राब भी नहीं होगा। आप लोग चाहे 1 माह के बाद इसको इस्तेमाल करें तो इस तरह से आप लोगों ने छुरी के ऊपर मसाले के पैकेट को रखना है। मसाले के पैकेट को फोल्ड करने के बाद आपने लेटर से इस तरह हल्की हल्की हीट देनी है। आप देख सकते हैं ये पैकेट इस तरह से हो चुका है जैसे कि अभी बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं आप लोग सील पैक। तो ये सील पैक पैकेट अब हमारे मसाले को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा, ना ही हमारा मसाला गिरेगा और ना ही ये एक्सपायर होगा। अब इसको आप लोग चाहे 1 माह के बाद इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा, आप लाजमी इसको यूज़ करेंगे। छोटी छोटी टिप्स के लिए भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा और आप यूज़ भी करेंगे। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहा करें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या मेरी बहनें भी यही गलती करती हैं? आप इस तरह की बोतल और इनके होल्डर फेंक देती हैं। क्या आप ये नहीं जानती है कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं? हम इन्हें बहुत से पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बहुत सी टिप्स में इनके आइडियाज़ मैंने दे चुकी हूँ
और बहुत ही यूज़फुल होते हैं और बहुत ही कमाल के होते हैं। आपने बस प्लास्टिक की बोतल का होल्डर इस तरह से उतारना है। उतारने के बाद आप अपने झाड़ू वाले ब्रश के ऊपर इस तरह से लगा दें और ये हैंग करने का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल तरीका है। अगर आप लोग इधर उधर झाड़ू वाले ब्रश को रख देते हैं तो आपके बच्चे इसको यकीनन तोड़ देते हैं और ये ज़मीन पर पड़ा हुआ भी बुरा लगता है। हमें तकरीबन हर चीज़ को तरीके और सलीके से रखना चाहिए ताकि हम अक्लमंद और जहानतमंद कहलाएं और हमें देखने वाले भी हमारी तारीफ़ करें। जैसे कि आप जानते हैं मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है मैं अपनी प्यारी बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट टिप दूं जिसमें 1 रुपया भी खर्च ना हो, आपकी हर बेकार चीज़ यूज़ में आ जाए और आप लोग उसे इस्तेमाल कर खुश हों, आप लोगों की मनी सेविंग हो और आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आप नहीं जानते हम लहसुन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है? लहसुन को तो वैसे बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, खानों में इस्तेमाल किया जाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज मैं इस लहसुन का ऐसा इस्तेमाल करूंगी जिससे आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत भी होगी और आप लोग पुरसकून नींद सोएंगे भी। आप लोगों के सर में अगर लीके और जुएँ भरी हुई हैं तो एक रात में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ़ और सिर्फ इस लहसुन की वजह से। चलें तो आपको बताती हूँ हमने इस टिप को किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से लगाना है और कितनी ज़्यादा ये यूज़फुल है। आपने इस तरह लहसुन के कुछ तुरियाँ निकाल लेनी है हस्बे ज़रूरत। अगर आप लड़की हैं और आपके बाल ज़्यादा लंबे और घने हैं तो आप तकरीबन 10-12 तुरियों का इस्तेमाल करें और अगर आपके बच्चे हैं तो आप 5 से 6 तुरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों ने लहसुन छीलने में मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने इस तरह से ग्रेटर के ऊपर लहसुन को रगड़ना है तो आप यकीन करें लहसुन बिल्कुल बारीक मैश हो जाएगा और आप लोगों के छिलके अलग हो जाएंगे। इस तरह के ज़बरदस्त आइडिया के लिए भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और फॉलो करें। मैंने इस तरह से सब लहसुन को अच्छी तरह से रगड़ लिया है और ग्रेट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास पेस्ट तैयार हो चुका है। ग्रेटर के ऊपर लगे हुए लहसुन को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं लहसुन बहुत ही बारीक और अच्छा पेस्ट तैयार हो चुका है और हमारे घर में हमारे किचन के अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है। हमें बाहर से 1 रुपये की भी चीज़ ख़रीदना नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। आपने तेल भी हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करना है, जितना आप लोगों को ज़रूरत है आप इतना इसमें तेल शामिल करेंगे। जुओं और लीकों से जान छुड़ाने के लिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ तैयार हो रही है, आप ख़ुद इसका रिज़ल्ट देख कर हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पर अगली चीज़ हमारे पास सिरका है। आपने ये 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून शामिल करना है। अगर बाल कम है तो 1 टीस्पून और अगर बाल ज़्यादा है तो 1 टेबलस्पून। बस हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, ये हमारे किचन में मौजूद होती हैं, हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप लोगों के सर में जुएँ और लीके हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का फार्मूला है, ऐसी टिप है जिसे इस्तेमाल कर कर आप लोग खुद इसका रिजल्ट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर बच्चों के सर में जुएँ हो जाती हैं तो माओं की शामत आ जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा खारिश करते हैं, रात को सुकून से सो नहीं पाते। तकरीबन सब स्कूल जाने वाले बच्चों को जुएँ होती हैं और स्कूल में भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके यूनिफॉर्म के ऊपर या आपके सर के ऊपर जुएँ नज़र आए तो बच्चे बातें करते हैं और टीचर की डांट खाना पड़ती है। इस मुसीबत और इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप लोग ये सिंपल सा आइडिया, इस छोटी सी टिप का इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल से जान छुड़ा सकते हैं। इंशाल्लाह जब एक बार लगाएंगे तो आप लोगों की जुएँ वाकई में ख़त्म हो जाएंगी। आप ये पेस्ट जैसे ही सर पर लगाएंगे तो जुओं को नानी दादी याद आ जाएगी, इसलिए कि लहसुन में जलन होती है और सिरके में भी। जैसे कि सिरके को एक केमिकल के तौर पर सब इस्तेमाल करते हैं, कोई ड्रेन खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर कपड़े को साफ़ करने के लिए और कहीं पर बर्तनों को साफ़ करने के लिए। तो आप यकीन करें जुओं का भी इस तरह से सफाया हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेमेडी पसंद आएगी, आप इसको लाजमी यूज़ भी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, एक बार मेरे कहने पर ज़रूर यूज़ करके देखें, आपको फ़ायदा होगा और आपके बच्चे और आप सुकून से सोएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और फॉलो करें। और हमारे सामने घर पर शादी है और शोर बहुत ज़्यादा है मोहल्ले में, अगर वाइस के अंदर कोई इस तरह की परेशानी हो तो माजरत चाहती हूँ। ये होम रेमेडी है, इससे आप लोगों को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी जुएँ वाली मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप लोगों के हज़ारों रुपए बचेंगे। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, मैंने अपने बेटे के लिए यूज़ किया है। और आप लोगों को सिरका या लहसुन इनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला बल्कि फ़ायदा होने वाला है। कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो नुकसानदेह होती है। आपने बस सिरके का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, जितना मैंने ज़रूरत के मुताबिक बताया है। ये यूज़फुल है, इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होने वाला। और आप लोगों ने इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है स्टार्ट में, और उसके बाद आप हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं। बच्चे और बड़े सबको यूज़ करा सकते हैं। और आप सर को आधा घंटे के बाद वॉश कर सकते हैं, अगर नहाना हो तो नहा भी सकते हैं। मैं खुद इस टिप का इस्तेमाल करती हूँ, अपने घर पर इसी को यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे घर में किसी बच्चों को और बड़ों को अब जुएँ भी नहीं हैं और ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, ये आम सी बात है। अमीर हो या गरीब हो,
छोटे हों या बड़े हों, सबको जुएँ होती हैं। जुओं की मुख्तलिफ वजहें होती हैं, या तो आप गंदे रहते हैं और या आप लोग जल्दी नहाते नहीं हैं, या आप लोगों का पानी वहाँ का ऐसा है। मुख्तलिफ ऐसी वजहें होती हैं जिनसे जुएँ हो जाती हैं, या स्कूल में जाने वाले बच्चों के जुएँ होती हैं। तो बहरहाल आप इस टिप को यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अब इस तरह की ज़बरदस्त रेमेडी के लिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरा ख्याल किया करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।